बाजार के लिए रोड किधर है? दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में हम साहिल के उस किराए के मकान में पहुंचे जहां वो 2 साल पहले ही शिफ्ट हुआ था। साहिल का परिवार तो हत्या के दूसरे दिन यानी 29 मई को ही भाग गया था। हमने उसके मोहल्ले वालों से बात करने की कोशिश की। देखिए हमें क्या पता चला। इलाके के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? कमलेश। कमलेश, आप क्या यहाँ बराबर वाले घर पे रहते हैं? हाँ जी। पड़ोसी हैं आप जिस घर में साहिल रहता था? हाँ। अच्छा, तो साहिल चूंकि आप पड़ोसी हैं तो आपने उसे आते जाते उठते बैठते देखा होगा? हाँ, आता था अपने घर पे। अपने घर पे बातचीत होती थी उसके परिवार से? परिवार से होती थी, उससे नहीं। अच्छा, उससे नहीं होती थी। परिवार कैसा था उनका? ठीक था। तो मतलब चूंकि एक आपराधिक मानसिकता का आदमी दिखा है साहिल, अगर उसके पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो उसके परिवार वालों से बातचीत करके कभी लगा कि कुछ ऐसी सी फैमिली है? नहीं, बहनें थी 3। बहनें थी 3? और कौन कौन था? पापा थे, मम्मी थे। सब अच्छे से बात करते थे? हाँ। अच्छा, और ये साहिल कैसा सा लड़का था? आवारागर्दी? आते जाते देखते थे हम तो। नहीं तो आसपास के तो अभी आए थे ना वो 2 साल से रहने वाले, तो वो वहीं के ना जहाँ लड़की खत्म हुई है। तो 2 साल पहले आए थे, तो 2 साल में इतना तो जानकारी हो जाती? नहीं, वो किसी से बात करता था लड़का? नहीं करता था? नहीं, उनकी मम्मी बहनें, हम भी बस पड़ोसियों से बात कर लेती थी 1-2 घरों से, बस। इसके अलावा बात नहीं। नहीं। सुनने में आया है कि वो कुछ किसी ग्रुप का सदस्य था जो ग्रुप दबंगई करते हैं। वहाँ नहीं था, वहीं था जहाँ लड़की हुई है खत्म। अच्छा। हाँ, शाहबाद डेयरी में ही था? डेयरी में ही था उसका ग्रुप, जो भी था वो जाने, हमें तो पता नहीं है इस बारे में। अच्छा। हाँ जी। तो जब ये कब चले गए इनके घर पे? ताला लगा हुआ है? लड़की रात को खत्म हुई है, वो दिन में गए हैं, मंडे को गए हैं। अच्छा, 28 को खत्म हुई है लड़की। 29 को दिन में चले गए हैं, कोई 12 साढ़े 12 का टाइम होगा, 1 के लगभग, 12-1 के बीच दोपहर में? हाँ, जब पुलिस आई है उसके बाद में चले गए वो। और उसके बाद से अब तक कोई पता नहीं है। ये नीचे वाले फ्लोर में रहते थे? हाँ, यही रहते, ताला जो लग रहा है। हाँ। कभी मतलब उसने आते जाते किसी से छेड़छाड़ की हो, बातचीत की? नहीं, ऐसा कुछ आवाज ऊंची की हो? नहीं। कभी नहीं? वो कभी नजर उठा के भी नहीं देखता था। शर्मीला सा था या बातचीत कर लेता? नहीं, बात तो नहीं करता था, फ्रिज जैसी का काम करता था। अच्छा। एक बार फ्रिज करा था, ठीक अंदर आया था घर में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ तो हमने क्या देखा, वहाँ रहता था वो। 2 साल पहले ही? हाँ, तो 2 साल ही हुए हैं, अप्रैल में इसमें। हाँ, अप्रैल में आए थे वो, अभी 2 अप्रैल में ही 2 साल हुए हैं वो। तो यानी जब लगभग, चूंकि अभी इस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी, तो जब 18 साल? हाँ, 18 साल का था वो। 18 साल। हाँ, वैसे जैसे अब सुन रहे हैं न्यूज में कि पहले वहाँ कोई बात हो गई, इसी वजह से वो आए थे। उसने एक लड़के को मारा था, जिसके बाद 14 हाँ टांके आए थे। तो उसकी मम्मी एक बार बता भी रही थी कि शीशा टूट गया था किसी की गाड़ी का, मेरे लड़के से हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया था, बस इतना पता है, तो इससे ज्यादा नहीं। और उस लड़ाई झगड़े की वजह से उन्हें पूरी गृहस्थी इधर सब अब ये नहीं मुझे मालूम है वो क्यों आए, मगर ये सुनने को अब मिल रहा है। अब मैंने तो इतनी उनकी जांच पड़ताल नहीं करी, मगर अब जैसे उन्होंने बताया तो अब हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वो इसी कारण आए थे, लड़के के कारण ही। हाँ, पुलिस ने कोई 12 साढ़े 12 1 कट 1 और 12 के बीच में रात को ही उठा लिए थे। तो जब रात में यहाँ पर पुलिस आई होगी तब आप सो रहे थे हम। मकानदार से बात हुई, जो भी हुई। हाँ, मकानदार ये बता रहे हैं कि मुझे तो ऊपर भेज दिया था उन्होंने, पुलिस आई उस टाइम कि आप जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वो चले गए सीधे से, थोड़े बहुत ज़्यादा मकानदार। हमें तो पुलिस फोर्स, भीड़ भाड़ इलाका आप लोगों के लिए बहुत नहीं में हुआ है दिन में, मंडे को। तभी आप लोगों को पता चला? हाँ, जब ही पता लगा। उसकी मम्मी से मैंने पूछा क्या हो गया दीदी, पुलिस आई है? कह रही ना साहिल का झगड़ा हो गया किसी दोस्तों का, तो उसमें इसका नाम आ रहा है, ये बोल दिया हमारे को। उसके आधे घंटे बाद ये बोल के वो चले गए यहाँ से, फिर ज़्यादा पुलिस आने लगी। 16 साल की लड़की थी, उसको मर्डर कर दिया है, ये हमारे को पता चला, मगर लड़का ऐसा था नहीं। यहाँ नहीं दिखता था ऐसा। बाहर उसने कुछ भी किया वो हमें पता नहीं। यहाँ 2 साल से आए हैं और 2 साल से हमारी ऐसी कोई बात भी नहीं होती थी। जैसे भी यहाँ धूप आ रही, वहाँ छाँ आ गई, वहाँ बैठ जाते थे, वो आके यहाँ बैठ जाते छाँ की वजह से। इतना मैटर रहता था, कोई मैटर ही नहीं किसी से हमारा। अच्छा, तो ये इलाका कैसा है? मुस्लिम बहुल है, हिंदू बहुल इलाका है? कैसे लोग? मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, मिली जुली लोग। यहाँ तो मेरा घर एक ही है, उधर पर साइड मुसलमान हैं। अच्छा, मिले जुले लोग रहते हैं। हाँ। तो क्या वो पहले भी ऐसी कुछ हरकत उसने की है? यहाँ बेटा कुछ नहीं की उनने, कभी नहीं। नहीं, यहाँ नहीं की। बाहर करियो, जहाँ से आए थे वहाँ करियो, तो कुछ कह नहीं सकते।
बीच में पता चला था इसका झगड़ा उगड़ा हो गया, वहाँ से जमानत करा के लाए थे, पुलिस थाना हो गया था बीच में, वो आया था एक बार इनका, बस वहाँ से एक बार जमानत करवा के लाए। तो उसमें भी हमने ने पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि किसी के घर का मैटर क्या जाए। बस कभी परिवार वालों से बैठ के बातचीत हुई उनके? परिवार वाले से इतनी बात नहीं होती थी, बस जैसे वो आवाज़ लगा ली चले गए, हमारे बच्चा खिला लिया, इतनी बात होती नहीं, अंदर कोई मतलब ही नहीं, मैटर नहीं बैठा था। क्योंकि मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ और थे, वो पठान थे, मेरे को तो मुस्लिम में गिनती नहीं करते थे। 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे को 20 साल हो गए, मेरे को 5-6 साल हुई है। अच्छा। हाँ, कॉलोनी में मेरे को 20। कॉलोनी में लोग जनरली कैसे हैं, किस मिजाज के लोग हैं? ठीक है, कॉलोनी में तो आदमी सही है सब सही है। हाँ? क्योंकि देखिए जहाँ पर ये घटना हुई है शाहबाज डेयरी में, वहाँ पर जो क्राइम लोकेशन थी जहाँ पर हत्या की गई थी, जिस जगह पर, वहाँ पे तमाम लोग आते जाते रहे। हाँ। और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और सुनने में ये भी आया कि चूंकि वो ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग बहुत नशेड़ी किस्म के हैं, वारदातें होती रहती हैं बहुत। हाल ही में अभी आज या कल में भी एक वारदात हुई है वहाँ पर। तो ये कैसा है? डेयरी में तो बाबू होती रहती है, इधर तो इतना खास कुछ नहीं है, मगर डेयरी में तो चाकू छुरियाँ चलती रहती हैं। क्योंकि बहुत पहले जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे ना, तो मैं डेयरी में ही रही थी आके, तो मेरे को वहाँ का माहौल अच्छा लगा। मेरे पास 4 बेटी थी, 2 बेटे थे, तो मैंने सोचा इनकी संगत का असर मेरी बेटी को भी पड़ेगा। मैं वहाँ से खाली करके वहाँ बेगमपुर चली गई थी, फिर वहाँ से मैं यहाँ पे ड्यूटी करती थी कंपनी में, फिर वहाँ से मैंने यहाँ इस कॉलोनी में कमरा ले लिया था। तो जब से मैं यहीं रही, मेरे बच्चों की शादी भी यहीं हुई है, सब काम मेरे बच्चों के यहीं हुए हैं। हाँ। तो जब ये खबर हुई और बहुत पुलिस बल और सुरक्षा बल जब आए, मीडिया कर्मी लगातार आ रहे हैं, तो मोहल्ले वालों को परेशानी नहीं हो रही है? परेशानी क्या, हमारे को तो घबराहट हो रही है, सब मन करके यहाँ से भाग जाए, ये हुआ तो हुआ क्या। हमारे बच्चे ड्यूटी करके आते हैं तो रात को कहते हैं मम्मी हमारे को घबराहट हो रही है, कॉलोनी में पैर रखते हैं हमारे को घबराहट होने लग जाते हैं। हमारे बच्चे खुद घबरा रहे हैं, हम खुद घबरा रहे हैं। माहौल पूरा बदला हुआ होगा? हाँ, बिल्कुल बदला हुआ है।